नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में दो विषय पर चर्चा करेंगे। पहला विषय है कि गर्मी छुट्टी में शिक्षकों को फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत ही कह सकते हैं ना, यह अशोभनीय काम है। मतलब पता नहीं क्यों शिक्षकों के गर्मी छुट्टी या बड़ा दिन की छुट्टी से इतना परेशान क्यों है विभाग, समझ से परे। चर्चा हम इस पर करेंगे विस्तृत तौर पर। साथ ही चर्चा करेंगे कि जनगणना को लेकर जिस तरीके से पूरे बिहार के शिक्षकों को टॉर्चर किया जा रहा है और जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, ऐसे में एक बेहतर बिहार बनाने की जो सोच मुख्यमंत्री का है, उस सोच पर कैसे शिक्षक खड़े उतर पाएंगे। क्योंकि जिस वीडियो, पता नहीं वीडियो भी किसी न किसी शिक्षक के से पढ़कर ही वीडियो बना होगा, और जो व्यवहार शिक्षकों को लेकर वीडियो का देखने का मिल रहा है, व्हाट्सएप मैसेज जो मिल रहा है, जैसे लग रहा है कि सामने वाला कोई भंगी हो। भंगी को भी इस तरीके से बोलने का अधिकार उनको नहीं है। जिस भाषा का, जिस शब्दावली का वो ग्रुप में मैसेज करते हैं, वीडियो को डर नहीं लगता है कि ये मैसेज शिक्षक लोग सर्कुलेट भी कर सकते हैं क्या? मतलब कोई नहीं, शिक्षक है मतलब निरीह प्राणी है। चलिए, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गर्मी छुट्टी में ट्रेनिंग का। जी हाँ, ये कौन सा खेल है भाई? आपको ट्रेनिंग कराने के नाम पर ये लूट है ना। क्या ट्रेनिंग आप करा रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि जिन शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए हम रोक रहे हैं, वो ट्रेनिंग आ गया, केंद्र से पैसा आ गया कि ट्रेनिंग में इतना खर्च करना है, सब बैठ के बनाना शुरू कर दी। चीजें बता रहे हैं ट्रेनिंग में, या फिर अभी तक दिनों से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका कोई प्रभाव पड़ा क्या? अरे गर्मी छुट्टी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बिताने का मौका रहा है। और शिक्षक प्लान करते हैं कि कोई, बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जिसके हस्बैंड बाहर रहते हैं, जिसकी पत्नी बाहर रहती है। इसी गर्मी छुट्टी में वो 1 महीने के लिए अपने परिवार के पास आता है, अपने बच्चों के साथ रहता है। क्या उसकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है? क्या उसकी जिंदगी को इसी तरीके से मतलब इसको क्या आप कहेंगे? कभी जो अधिकारी ये निर्णय ले रहे हैं, कभी उसने सोचा है क्या उसके परिवार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे परिवार अगर बिखर गया, परिवार अगर टूट गया, तो आप उस शिक्षक से डंडा लेके पिटवा के जो है सो बच्चों को पढ़ा पाइएगा क्या? कितना दुख हुआ होगा। कितने शिक्षक लोग अपने अपने बच्चों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया होगा। सब खत्म। इसलिए ट्रेनिंग के नाम पर जो खेल हो रहा है, हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस खेल को बंद कराइए। और ट्रेनिंग के, देखिए अपने देश में क्या है भाई, लूट सको सो लूट। ट्रेनिंग की राशि ट्रेनिंग सेंटर में होता क्या है? कभी जाके देख लीजिए ट्रेनिंग सेंटर में क्या हो रहा है, और हर वर्ष क्या डेवलपमेंट हो रहा है भाई। हमारे जमाने के मास्टर साहब लोग कहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जाते थे? ऑक्सफोर्ड कि पीटर्सबर्ग जाते थे? कहाँ जाते थे? अरे पढ़ने पढ़ाने के काम में ट्रेनिंग क्या अपडेट आप करिएगा भाई? कौन सा टेक्नोलॉजी कौन बनाता है? कौन बना रहा है? कभी किसी ने सोचा कोई पढ़ाने वाला शिक्षक बना रहे हैं क्या? सब शिक्षा का काम छोड़कर जो ऑफिस में पदाधिकारी लोग बने हुए हैं ना, वो बैठकर इस तरह की चीजें बनाते रहते हैं। गजब स्थिति है भाई। आप क्या दिखाना चाहते हैं? 6 लाख शिक्षक को जो सो बस ट्रेनिंग की राशि को खर्च करके हम ट्रेनिंग करा दिए, हो गया। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्किल की जरूरत है। हम तो इसी थ्योरी को स्वीकार नहीं करते। और स्किल से अगर पढ़ने पढ़ाने वाली बात होती तो सब शिक्षक को स्किल एक ही जैसा होता ना। आप स्किल दे रहे हैं तो ट्रेनिंग दे रहे हैं। हर स्कूल में 10 शिक्षक है, उसमें 1-2 ही शिक्षक होते हैं जो पढ़ने पढ़ाने को लेकर बच्चों के बीच अपनी मन स्थिति, अपने पूरे मानसिक तैयारी के साथ स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों को अपना 100% देते हैं, 90% देते हैं, ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। अरे इससे आपका शिक्षक और फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, इससे आपका शिक्षक और परेशानी, मतलब उसको इस डिपार्टमेंट से मोह भंग होगा। आप क्या कर लीजिएगा बताइए? ऐसा भी कभी हुआ है? इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम ठीक है, भारत सरकार को टैक्स का पैसा है, मुफ्त का पैसा है, लूट सको सो लूट, लुटा दो। कैसे खाना देता है ट्रेनिंग सेंटर में? जरा मंत्री जी और IAS अधिकारी जाके एक दिन खा के देखे ना, चुपचाप चोरी से किस तरीके से रखा जाता है, जरा देखे ना। अटेंडेंस के लिए थंबनेल लगाते हैं, लेकिन खाना का टेंडर पटना से भेज देते हैं। और
क्या खेल होता है किसको नहीं पता है। खैर सवाल वो नहीं है, लेकिन इस तरीके से टॉर्चर करने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होने वाला है। और दूसरा टॉर्चर अभी चल रहा है जनगणना को लेकर। गजब स्थिति है भाई, शिक्षक को क्या समझ रखा है ये लोग। अब गलती आपकी और सजा भुगते मास्टर साहब। आप ओडीएफ घोषित कर दिए, सबको पैसा दे दिए, उसका बना कि नहीं बना कोई मतलब नहीं है। कोई देखने भी नहीं जा रहे गए कि पैखाना बनाया कि नहीं बनाया। पैखाना की राशि जितना, शौचालय की राशि जितना मिलना था उसकी राशि उसको गया कि नहीं गया। मुखिया जी, प्रखंड सचिव और प्रमुख सब मिलके, बीडीओ साहब सब मिलके बंदर बांट कर लिए। 10,000 12,000 रुपया में 2,000 3,000 रुपया घूस ले लिया, तो क्या शौचालय बनेगा। तो आज जब शौचालय का सच सामने आ रहा है तो आप मास्टर साहब को गर्दन पर हाथ देख कहते हैं कि जबरदस्ती लिखो कि शौचालय। आज विद्युतीकरण के नाम पर हर गांव में कहे कि हम गांव पहुंचा दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां लोग कनेक्शन नहीं लिया है। आप गर्दन पर हाथ देकर कहते हैं मास्टर साहब को कि लिखो कि कनेक्शन पहुंच गया। मोबाइल नहीं है तो लिखो उसकी मोबाइल यूज कर रहा है, क्यों। अरे इस सच को सामने आने से क्यों डर रहे हैं, क्यों इस सच से आप डर रहे हैं, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर सच से इतना ही डर लगता है तो फिर किसके साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं, जरा सोचिए ना। इस देश के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं, इस भारत माँ के साथ विश्वासघात कर रहे हैं कि इस तरीके का गलत डाटा देते। मतलब जमीर कैसे अलाउ करता है बीडीओ साहब, ये बताइए ना। डीडीसी साहब, डीएम साहब, कैसे जमीर आपका अलाउ कर रहा है कि गलत डाटा हम भरवाए मास्टर से हैं। अरे भाई किसी भी गांव में 10 15 20 लोग शौचालय नहीं बनाए, जाने दीजिए, फिर योजनाएं बनेंगी शौचालय का। हाँ, आप शौचालय बनाने के नाम पर बहुत बीडीओ साहब, बहुत डीएम साहब, बहुत डीडीसी साहब ताली बजाए हैं, माला पहने हैं पंचायत सीरियल की तरह, तो परेशानी में आप हैं। लेकिन ये सच क्यों छुपा रहे हैं। ये सच छुपाना देश के साथ गद्दारी है, ये समझिए। जितना आतंकवादी गद्दार है उतना ही डाटा के साथ गलत डाटा देना एक बड़ा अपराध है। यह देश के पूरी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, बिहार को तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अब बिजली नहीं लोग ले रहा है, ये गरीबी है तो है, उसको स्वीकार कीजिए। मोबाइल फोन लोगों के पास नहीं है तो स्वीकार कीजिए, क्या इसमें गुरेज है भाई। इसके लिए टीचर सबको बुला बुला के टॉर्चर कर रहे हैं भाई कि ठीक करो। क्या ठीक करो भाई, 10% आपके जिला में होगा तो आने दीजिए, इससे क्या होने वाला है। लेकिन इस तरीके से टीचर को टॉर्चर मत करिए, बहुत इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक टीचर को आप गलत करने के लिए कह रहे हैं। बताइए, उसको अपराधी बना रहे हैं, वो कैसा बच्चा को ट्रेंड करेगा, समझ जाइए। वो गलत करेगा, उसके मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा कभी सोचे हैं वीडियो साहब। जरूरत ही नहीं है, उससे आप गलत करवा रहे हैं तो वो बच्चों को पढ़ाएगा ना। अगर यही सोच, यही गलत करने की प्रवृत्ति अगर कॉलेज स्कूल में भी पहुंच गया तो बिहार का बंटाधार ही होगा ना।